हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं आपके बीजीएस सर्व समीक्षा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पिछले वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों का 9th के गणित विषय जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.4 है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 पर। तो दोस्तों आप लोग को प्रश्नावली 2.5 पर पहुंचने से पहले दोस्तों आपको ये जानना अति आवश्यक है दोस्तों कि आपका जो प्रश्नावली 2.5 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रश्नावली 2.5 में आने वाले कुछ जितने सारे दोस्तों आपके बहुपद के सॉल्यूशन होंगे उन सारे के सारे दोस्तों उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो आधारित होंगे बीजीएस सर्व समीक्षा पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ये जानना अति आवश्यक होगा कि आखिर जो बीजीएस सर्व समीक्षा है वो वास्तव में होती क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों आपके जो बीजीएस सर्व समीक्षा होती है वो कौन कौन सी होती है, इन सबको दोस्तों आप लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग इन बीजीएस सर्व समीक्षाओं को याद कर लेते हैं तो इनके आधार पर दोस्तों आप कठिन से भी कठिन बहुपदों का जो दोस्तों गुणनखंड है उनका दोस्तों जो सरलीकरण है आप लोग बिल्कुल दोस्तों आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों कुछ बीजीएस सर्व समीक्षाएं लेकर आया हूँ, और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बीजीएस सर्व समीक्षा का परिभाषा भी बताया हूँ, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग बिल्कुल इन सभी सर्व समीक्षाओं को अच्छी तरीके से रिमेंबर कर ले। क्योंकि दोस्तों ये जो सर्व समीक्षाएं हैं आपके ये केवल दोस्तों कक्षा 9th के विषयों के लिए नहीं, बल्कि अगर आप दोस्तों 10th का भी तैयारी करते हैं या कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, या दोस्तों अगर आप कोई भी जनरल तैयारी करते हैं या प्रतियोगिता का आप तैयारी करते हैं, तो कोई भी दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन बहुपद से रिलेटेड होगा या आपका बीजीय व्यंजक से रिलेटेड होगा तो उनमें दोस्तों ये सर्व समीक्षाएं उपयुक्त होती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इन सर्व समीक्षाओं का जो उपयोग है वो दोस्तों आपके बहुपदों के सरलीकरण के साथ साथ आपको त्रिकोणमिति में भी क्या किया जाता है, इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। साथ ही बहुत सारे बीजीय व्यंजकों का हल करने में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी बीजीय सर्व समीक्षाओं का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी बीजीय सर्व समीक्षाओं को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेंगे। दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा कि बाप रे 9th क्लास में जो प्रश्नावली 2.5 है उसमें इतना सारा सूत्र हमको याद करना है। तो दोस्तों अगर आप इन सभी सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपका जो बीजीय दोस्तों जो आपका कैलकुलेशन होगा इतना मजबूत हो जाएगा, और साथ ही दोस्तों आपका जो मैथ में इन सभी सूत्रों का जो दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं तो इतना आपका जो माइंड है वो तेज हो जाएगा। तो आप दोस्तों इस बारे में आप लोग बिल्कुल भी आकलन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर बच्चा अगर गणित की अगर तैयारी करता है, अगर वो गणित पढ़ता है तो उसे इन सभी सूत्रों को याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों ये कंपलसरी है, इसे कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, जिसे दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उन सभी सूत्रों को मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया, जिससे कि दोस्तों आप लोग इधर उधर से कोई सूत्र ना लिखकर मेरे इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे दोस्तों आपके सर्व समीक्षा है अगर आप दोस्तों अपने नोटबुक पर इसे उतार लीजिएगा, और दोस्तों डेली अगर आप 2 गो या 3 गो और 4 गो आप याद कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप दोस्तों 1 महीना में ही याद कीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि कक्षा 9th में आपको 1 साल मिलता है आपको पढ़ने के लिए, 1 साल में क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं। जो पढ़ने वाला जो लड़का होगा वो क्या कर सकता है कि इसे मतलब कि कुछ ही महीनों में क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कोई कुछ ही महीनों में, कोई कुछ हफ्तों में भी क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। खैर वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं बीजीय सर्व समीक्षा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है कि वह बीजीय समीकरण था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुल जितना सारा यहाँ पर दोस्तों मैंने सर्व समीक्षा लिया है वो सारा का सारा किस रूप में है, तो आपके बीजीय रूप में है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजीय का जो संबंध होता है वो दोस्तों चर राशि से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जहां आप देख रहे हैं ए बी ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब के सब दोस्तों आपके चर रूप में आपके प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है वह बीजीय समीकरण। अब यहाँ आता है समीकरण। अब बताइए समीकरण किसको बोलते हैं, जब आपको पता होगा कि समीकरण होता क्या है तब दोस्तों समीकरण को समझ पाइएगा ना। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि ऐसा 2 बीजीय व्यंजक जो किसी चर के विशेष मान के लिए आपस में बराबर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसा 2 बीजीय व्यंजक जो किसी चर के विशेष मान के लिए आपस में बराबर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। कैसे, तो देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेते हैं 3x - 5 = 7, ठीक है। हम इतना दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पर 2 को हमको क्या मिला है, यहाँ पर व्यंजक मिला है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों के जो व्यंजक होंगे आपके बीजीय ही होंगे। देखिए इस तरफ क्या है दोस्तों, तो एगो चर है एगो अचर है, उस तरफ क्या है केवल आपका अचर ही है, लेकिन इसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो समीकरण के जो दोनों पक्ष है, एक पक्ष में कौन है 3x - 5 है और दूसरे पक्ष में कौन है 7, ये अपने चर राशि के एक विशेष मान के लिए क्या है आपस में बराबर है। तो कैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर हम -5 को अच्छा तरफ फेंक दें तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर जो -5 है उधर जाएगा तो 7 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 7 + 5 कितना
कितना होता है आपके पास, ये कितना निकल कर आएगा तो 12, तो हमें दोस्तों यहाँ पर मिलेगा 12। अब देखिए अगर हम 12 को 3 से घटा दें, यानी कि अगर हम गुणा में यहाँ पर x के साथ 3 है, अगर उधर लेकर जाए तो ये भागा में चला जाएगा, तो इसलिए जो x का मान होगा आपको 12 में 3 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, तो दोस्तों 4 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इसमें जो चर राशि x है उसका मान कितना प्राप्त हुआ, तो 4। दोस्तों ये जो आपका चर राशि x बराबर जो आपका 4 मिला हुआ है ना, यही 4 के लिए आपके दोनों जो पक्ष है इस समीकरण को आपस में बराबर है। कैसे, तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग x के स्थान पर 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो दोस्तों रखिए, देखिए x के स्थान पर अगर हम लोग 4 रखेंगे तो क्या मिल सकता है, देखिए 3 के साथ x क्या है, गुणा के रूप में है, तो हो सकता है 3 गुणे 4 माइनस 5 बराबर 7। चौथियां कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 और माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 7। 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7 बराबर 7। तो देखिए चर के किस मान के लिए, तो चर के दोस्तों x बराबर 4 मान के लिए आपके जो इस समीकरण के दोनों जो पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, समीकरण है। आज सब में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एक तरफ दोस्तों आपके बायां पक्ष है तो एक तरफ आपके दायां पक्ष है, और साथ ही साथ बायां और दायां पक्ष एक दूसरे के इक्वल भी है। तो इक्वल क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये अपने चर राशि के किसी न किसी मान के लिए क्या है, आपस में यह बराबर है। इसलिए हम दोस्तों इन सभी सर्व समीकरणों को समीकरण के नाम से जानेंगे, और ये सारे सर्व समीकरण आपके किस रूप में है, तो बीजीय रूप में है। तो इसीलिए यहां पर हमने परिभाषा में लिखा वह बीजीय समीकरण जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है उसे बीजीय सर्व समीकरण कहते हैं। सभी मतलब जितने भी आपके दोस्तों इसमें चर राशि आएंगे, उन चर राशि में दोस्तों जो भी आपके चर राशि का मान प्राप्त होगा, उन सभी चर राशि के मानों के लिए क्या होंगे, जो दोस्तों आपके मान आपके सर्व समीकरण आपके सत्य होंगे, उसी को हम लोग बीजीय सर्व समीकरण के रूप में जाने जाते हैं। और जो सर्व समीकरण आपके चर राशि कुछ ही मानों के लिए सत्य होती है, उसे दोस्तों हम लोग समीकरण के रूप में जानते हैं। लेकिन ज्यादातर दोस्तों आपका समीकरण का जो वास्तविक परिभाषा वो यही है कि वैसा दो बीजीय व्यंजक जो किसी चर के विशेष मान के आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम लोग बीजीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों ने बीजीय सर्व समीकरण जान चुका कि देखिए सर्व का मतलब होता है सभी, और समीकरण का मतलब होता है सत्य, यानी जो सभी के लिए सत्य हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। और ये जो सर्व समीकरण है वो कैसा है, तो एक प्रकार का बीजीय है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक और इसको समझने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई पूछे कि बीजीय सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप लोग दोस्तों ये बताना कि बीजीय सर्व समीकरण का मतलब यह होता है कि एक ऐसा सर्व समीकरण जिसका निर्माण किसी विशेष नियम कार्य के लिए हुआ हो, उसी को हम लोग बीजीय सर्व समीकरण के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल जितना भी आप देख रहे हैं बीजीय सर्व समीकरण, ये किसी न किसी विशेष कार्य और किसी न किसी विशेष नियम पर क्या है, ये आधारित है, और इनके सहायता से बहुत सारे बीजीय व्यंजकों का जो दोस्तों कैलकुलेशन है उसको दोस्तों हल कर उसका सरलीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहला नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला नंबर सर्व समीकरण कौन है, तो a प्लस बी। तो दोस्तों आप लोग को छोटे क्लास से ही इसके बारे में आप लोग दोस्तों परिचित कराया जाता है कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए दोस्तों ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी सूत्र को याद रखते हैं, लेकिन बहुत सारे किताबों में क्या होता है कि इसका जो सूत्र है वो होता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो आप लोग कंफ्यूजन ना करना कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं इतना, तो इतना कैसे आ गया। दोस्तों ये दोनों सेम ही है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कहां पर है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और साथ में कौन है, प्लस 4ab। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस 2ab है और यहाँ पर प्लस 4ab है, तो अगर हम 4ab में से अगर 2ab घटा दें तो कितना मिलेगा आपको, प्लस में 2ab नहीं मिलेगा, यहाँ पर है कितना, तो प्लस में 2ab। तो क्या इसके मान में कोई अंतर, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा कौन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर हो सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए जो a प्लस b का होल स्क्वायर है वो कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर है कितना, माइनस 4ab। तो दोस्तों अगर माइनस 4ab में से अगर हम 2ab को अगर हम घटा दें और पूरा मान लिखिएगा, तो देखिए इसके बाद अगर हम हाई लिखेंगे माइनस 4ab, तो माइनस 4ab में से क्या होगा, सजातीय जो पद है आपका प्लस 2ab वो घटेगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। चिन्ह कौन है आपका, तो माइनस, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका 4ab बड़ा है 2ab से, इसीलिए यही प्रयुक्त होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो कि दोस्तों आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। आगे देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो दोस्तों अगर आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 3a स्क्वायर b, अगर 3ab को b से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 3ab स्क्वायर। तो बात वही है, ठीक है, बस केवल दोस्तों इसका स्वरूप
लोगो हो चुका है। इसमें देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो होता है दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है, इतना आप लोग याद कर लेना है। और इसी को तोड़कर हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास माइनस 3a²b, और माइनस माइनस होता है यहाँ पर प्लस, और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3ab²। यहाँ पर दोस्तों a² प्लस b², तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b², और साथ में है क्या माइनस 2ab। तो अगर दोस्तों इसके साथ में अगर हम लोग इस माइनस को अगर हम लगा दें तो क्या हो सकता है, हाई प्लस और हाई वाला माइनस दोनों कट जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेंगे आपके पास केवल a² और b²। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, तो a² माइनस 2ab प्लस b², और साथ में कितना है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab या माइनस 2ab कट जाएगा तो क्या बचेगा a² प्लस b²। वही है बात, यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि अगर 4 को 3 से गुणा करिए 3 को 4 से गुणा करें बात तो वही होगा, अंतर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल क्यू कितना होता है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर है कितना माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ पर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी है, तो हाई वाला प्लस हुआ हाई वाला माइनस हुआ, दोनों क्या होगा एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। पूछा क्या चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू, नहीं तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए² माइनस ए बी प्लस b²। यहाँ देखिएगा दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्यों दोस्तों, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यू कितना है, तो दोस्तों देख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर कितना है दोस्तों प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। यानी अगर हाथाना के साथ ही अगर हम हाई ले लें प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो हाई और हाई दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। आगे दोस्तों देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इसे रिमेंबर कर लीजिए, ये दोस्तों आपको आएगा प्रश्न 2 पार्ट में जब आप बहुपद का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें दोस्तों इस सर्व समीकरण आपसे पूछा जाएगा, और इसी सब समीकरण के आधार पर आपको क्या करना है, बनाना भी है। आगे है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यानी आपका x का मान क्या है, दोनों आपका समान है, और यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हैं प्लस a या प्लस b आपका अलग अलग है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको रिमेंबर कर लेना। देखिए यहाँ पर चलते हैं, इसमें दिया जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस 2ab प्लस b², और प्लस जोड़ना है तो ये, और देखिए कौन है किसको जोड़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a² माइनस 2ab प्लस b², कितना दोस्तों निकल कर रहा है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो देखिए a² कितना होगा 2a², अब b² कितना होगा 2b², और जब जोड़ेंगे तो हाई प्लस हाई माइनस दोनों कट जाएगा, तो को a² है दूगो, हाई को है तो दूगो, b² दूगो a² दूगो, तो दोनों में से कॉमन निकाल लिया है 2 इंटू a² प्लस b²। आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आपके पास, तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस घटाना है किसको, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो यहाँ पर कितना है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो दोस्तों घटाव में आपको पता है कि चिन्ह चेंज होता है, तो सबका चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस या माइनस, देखिए हाई प्लस हाई माइनस दोनों कट जाएंगे, हाई प्लस हाई माइनस दोनों कट जाएंगे, और प्लस प्लस दोनों जुट जाएंगे, तो 2ab या 2ab कितना होगा, तो 4ab। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा दोस्तों 4ab आपको निकल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर है a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 का दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है 8ab इंटू a² प्लस b²। तो दोस्तों इसे आप लोग रिमेंबर कर लेना, यानी ऐसे देखिए एगो 4 है एगो 4 है, को 4 हुआ तो 4 दूनी के 8, तो लिखेंगे 8ab इंटू a² प्लस b²। सिंपल है, आप लोग से याद हो जाएगा, ठीक है, ये भूलने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो दोस्तों इसे आप लोग मत याद कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों जो आपका सूत्र है वो इसी पर आधारित है। आप देख रहे हैं ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसे केवल आप लोग माइंड में रखिएगा कि हाँ अगर फास्ट क्वेश्चन बनाना हो जल्दी से तब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इसे याद ना भी करते हैं केवल अगर ये याद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दोस्तों इससे क्या कर सकते हैं, आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। सूत्र तो वही है,
यहाँ पर भी था कितना, देखिएगा यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है। तो ये तीनों के तीनों पद क्या है, प्लस के रूप में है, तो इसीलिए इसमें सभी पदों का जो चिन्ह है वो प्लस के रूप में है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आपका जो दूसरा पद है उसका चिन्ह है माइनस, यहाँ पर जो तीसरा पद है उसका चिन्ह है माइनस। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2ab का जो चिन्ह है वो माइनस हो चुका है और जो अंतिम है उसका चिन्ह माइनस हो चुका है। देखिए आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जब सूत्र आपको पता है कि इतना होता है और आपको दे दिया जाए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो दोस्तों आप लोग बस इतना जानना है कि बीच में होगा प्लस, बाकी बाएं और दाएं आपका होगा माइनस। तो बीच में कौन प्लस, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ तक ठीक है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहीं से गड़बड़ा रहा है क्योंकि यहाँ पर कितना है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो आप क्या करना कि अब बीच में, क्योंकि बीच कौन पकड़ाएगा, हाई पकड़ाएगा प्लस 2bc, तो बीच में होगा प्लस, बाकी बाएं में होगा माइनस, दाएं में आपका माइनस। इसको ऐसे याद रखिएगा, कब, जब आपके दोस्तों a प्लस बी प्लस सी में b और c दोनों माइनस हो तब। यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि a और b क्या है, जोड़ के रूप में है, जबकि जो c है वो माइनस के रूप में है। तो यहाँ पर जानते क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है कहाँ तक आपके प्लस के रूप में है, बी तक ना, देखिए बी तक प्लस के रूप में है, बी तक, तो लिखेंगे बी तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ये सूत्र से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab कहाँ तक है भाई, तो बी तक, तो बी तक हम क्या करेंगे प्लस के रूप में लिखेंगे। अब बाकी आगे हम बी से आगे क्या करेंगे दोस्तों, माइनस के रूप में लिख लेंगे, माइनस 2bc माइनस 2ac, ऐसे क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इसको समझना चाहते तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हम लोग बी तक लिखेंगे प्लस तक और उसके आगे कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, यानी कि आपका b आपका माइनस हुआ और c आपका प्लस होगा, यानी कि अगर ऐसा मिले a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों इसमें जो c का चिन्ह का चाहिए वो आपके प्लस के रूप में है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। देखिए इतना तो सेम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जहाँ आपका मतलब c मिलेगा ना, लास्ट वाला c, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका जो चिन्ह है उसको प्लस लगा देंगे। तो लास्ट वाला c कौन है, देखिए हाई 2bc है, लेकिन लास्ट पे कौन आ रहा है 2ac, तो 2ac के जो चिन्ह होगा वो अपना प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस। कितना सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बाकी c का जो चिन्ह है वो कैसा है, प्लस है। तो हम इसको क्यों प्लस रखेंगे, नहीं तो इसमें माइनस 2ab, क्योंकि इसमें c नहीं है, इसमें c है लेकिन ये क्या चाहिए, अंतिम नहीं है, हमको अंतिम देखना है, तो अंतिम में कौन है 2ac, ठीक है। तो इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा, बाकी दोनों का चिन्ह क्या होगा माइनस। ऐसे दोस्तों हम लोग याद रखेंगे, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसको आप लोग रिमेंबर कर लेना। अगर आप लोग इसे भी याद रखते हैं ना दोस्तों, कहीं पर बताया देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अगर इसको भी याद करते हैं तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, तो अपने से बना भी सकते हैं चिन्ह चेंज करके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी, ठीक है। लास्ट है दोस्तों आपका 20 नंबर, अब यहाँ है 2-3 गो है। देखिए 20 नंबर में है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये भी आपके प्रश्न 2.5 में आपका लागू होगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। तो दोस्तों देखिए जब यहाँ से है ना a प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक में रख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर तीनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आपने सीखा था प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो 2 हटा देंगे, क्या बचेगा a b b c c है, इतना याद रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे माइनस, सब एक साथ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इसमें हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे। पहले क्या समझे आप लोगों ने, देखिए कौन सा सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो हम क्या करेंगे कि जो क्यू क्यू उसको हटा लेंगे थोड़े समय के लिए, मान लेंगे नहीं है क्यू, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी को कोष्ट में, ठीक है, कोष्ट में लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इनटू, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो दोस्तों a प्लस बी प्लस जो सी उसको स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, कैसे है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस इसी का लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लेना, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी 2 का खाली नहीं रहेगा। अब बाकी जो आपका है यहाँ पर ए बी बी सी और आपका ए सी आपका रहेगा, कब, जब आपका ये चिन्ह आपका प्लस ना रहे तब, क्या किस रूप में रहेगा, तो माइनस के रूप में, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। आप इतने आप लोग याद रखना।
अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये तीन जो आपका पद है ना, तो ये आपका प्लस तब का ही गया, लेकिन बाकी आपका लास्ट में कौन बचा है, माइनस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a b c इन तीनों के लिए माइनस लगाएंगे। कब, जब आपके स्क्वायर के बाद आपका मान मिलेगा तब, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हई दो दोस्तों काम नहीं है, इसका काम नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आप प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अंतिम है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस ए बी सी। देखिए दोस्तों, ये जो है ना वो आपकी इस प्रकार से है। देखिए ये आपका है दोस्तों द्विघाती के लिए, ये है आपका त्रिघाती के लिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपके द्विघाती का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो उसका गुणनखंड इस रूप में आता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप में। और दोस्तों हम लोग जब ऐसा दिया रहेगा, मतलब गुणनखंड दिया रहेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, बोलेगा कि आप बहुपद का निर्माण करिए, तो उसके लिए वही सूत्र लगाएंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्योंकि 10 क्लास में पढ़ना है, ए प्लस बी को बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, ए इंटू बी को बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा, और उससे हमको क्या करना होगा, हमको बहुपद तैयार करना होगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या करना है आपको, यहाँ पर भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो आप लोग आगे क्लास बढ़ने से पहले भी क्या कीजिए, आप लोग अगर टाइम मिलता है तो इन सबको भी अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग के भलाई के लिए ही इतने सारे सर्व समीकरणों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, और साथ ही दोस्तों मेरे थोड़ी सी समझ के माध्यम से मैंने आप लोगों को इसे याद करने का और समझाने का आप लोग को मैंने प्रयत्न है दोस्तों मैं कराया हूं। तो अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सर्व समीकरणों को सीखने में सफलता मिली है, आपको दोस्तों ये सर्व समीकरण अच्छे लगे हैं, इन सर्व समीकरणों से आप लोग दोस्तों परिचित हुए हैं, आपने बीजीय सर्व समीकरण के बारे में जाना है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज का दोस्तों जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करता हूं। हम दोस्तों अब अगला वाला जो वीडियो है प्रश्नावली 2.5 उसमें मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 1 के साथ। तो दोस्तों आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।